कभी सोचा है कि आखिर क्यों बुराई अच्छाई पर हावी हो जाती है? क्यों अच्छाई बुराई को अच्छाई में नहीं बदल पाती, लेकिन बुराई बड़ी आसानी से अच्छाई को बुराई में बदल देती है? इसमें अहम वजह यह है कि बुरे इंसान में एक बहुत बड़ी खूबी होती है जो अच्छे इंसानों में दिखाई नहीं पड़ती। उस बुरे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि या तो वो खुद के बारे में कभी कोई छवि बनाता ही नहीं, या वो खुद जैसा होता है वो खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। अब क्योंकि उसने अपने वास्तविक रूप को स्वीकार कर लिया है, इसलिए किसी दूसरे की कही कोई भी बात उसे चोट नहीं पहुंचाती। वो इसे एक प्रशंसा के तौर पर ही देखता है। वही एक अच्छे इंसान के मन में खुद के लिए छवि होती है, जैसा कि वो खुद को समझता है या जैसा वो खुद को दुनिया को दिखाना चाहता है। जब कोई बुरा इंसान उसकी इस छवि को नुकसान पहुंचाता है या उसकी अच्छाई के पैमाने को परखता है, तो वो अच्छा इंसान तिलमिला उठता है, क्योंकि उस बुरे इंसान के कहे शब्द उसकी अपनी छवि से मेल नहीं खाते। वो कभी भी खुले दिल से ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसका संयम, उसका प्रेम खोखला था, जो इन परीक्षाओं में फेल हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब उसकी अच्छाई को परखा जाता है तो उसका धैर्य, उसका संयम जवाब दे जाता है और वो जैसे को तैसा के नियम पर उतर जाता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उसने खुद के लिए जो छवि अपने मन में बना रखी थी वो खोखली थी, उसका कहीं कोई आधार ही नहीं था। इसीलिए विपरीत हालातों में वो अपनी अच्छाई का साथ छोड़ दूसरे के रंग में रंग कर उसे उसी की भाषा में जवाब देने लगता है। कड़वा है, मगर सच यही है कि जब आप अच्छाई का दामन थामते हैं तो आपके मन में कुछ शक होते हैं, आप उतने आश्वस्त नहीं होते। हमारे रास्ता भटकने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरों के रंग में रंग जाने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। वहीं अगर आपने बुराई का दामन थामा है तो मन में किसी तरह का कोई शक नहीं होता। आपका अहंकार आपसे हर पल यही कहता है कि आप बिल्कुल रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर हैं। इस रास्ते पर चलना बेहद जरूरी था, उसे उसी की ही भाषा में जवाब देना
बहुत जरूरी था, आदि आदि। कुल मिलाकर बुराई की कभी कोई परीक्षा नहीं होती, इसीलिए उस रास्ते पर चलना हमेशा आसान लगता है, जबकि अच्छाई को हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए ये रास्ता कठिन रास्ता है। बुराई का रास्ता वर्तमान में तो जीत जाने का एहसास देता है, लेकिन उसके नसीब में गुस्सा, जलन, नफरत, अहंकार ही आता है। और वहीं अच्छाई का रास्ता वर्तमान में तो कष्टदायक लगता है, लेकिन भविष्य में उसके हिस्से में आत्मविश्वास, परिपक्वता, एक गजब का सुकून आता है। यही दूरदर्शिता है, यही जीवन की असली परीक्षा है।